जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो ये हो रहा है, जैसे कि अभी आप देखे होंगे यूपीएसआई का पेपर हुआ था पिछले महीने में। मतलब ये मई चल रहा है, अप्रैल के महीने में पेपर हुआ था। उसके बाद यूपीएसआई का पेपर होने के बाद उसका आंसर की आता है और उसका रिजल्ट आता है। उसके रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि उसमें जो रनिंग की मेरिट है 4,543 पोस्ट के सापेक्ष उसमें रनिंग की मेरिट गई है 92%। यानी 160 क्वेश्चन में से 148.6 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस बच्चे का सही है वो रनिंग के लिए जनरल में क्वालिफाई हुआ है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी का एक एक दो दो नंबर करके कम है। जैसे ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 145 के आसपास गया है। उसके बाद जो है जब पेपर का रिजल्ट आता है तो पेपर में ये लड़के मांग करते हैं कि पेपर की मेरिट इतनी ज़्यादा कैसे चली गई, जो कि वास्तविक है, स्वाभाविक बात भी है। आप एक बात बताइए, हाई स्कूल और इंटर का पेपर होता है, उसमें 90% से ऊपर पाने वाले बहुत कम लड़के होते हैं, 10% के आसपास ये आंकड़ा होता है, ठीक है। और एक कंपटीशन का पेपर जिसमें कि 160 क्वेश्चन है, 2 घंटे में ही आपको वो 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करना है, साथ में गोला भी करना है। तो चलो ठीक है कि पेपर का स्तर कम आया था, पेपर का स्तर आसान आया था तो बच्चों ने कर लिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद लड़के उस परिणाम से असंतुष्ट थे, तो लड़के क्या मांग कर रहे थे कि जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं उनका डाटा क्या कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है, ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी जब से रिजल्ट आया था। अभी लेखपाल का पेपर हुआ है 21 मई को। पेपर होने के बाद जो लखनऊ में एक कॉलेज था, गोपी दास नारायण दास करके एक समथिंग कॉलेज था, वहाँ पे कुछ बच्चे देर से पेपर दे के छूटे थे, ऐसा कुछ सूचना मिली थी, ठीक है। तो उसके बाद उसमें लड़के जो है लेखपाल के पेपर में अनियमितता का आरोप लगाए और उसके बाद उसको ट्विटर कैंपेन भी किए थे। ट्विटर कैंपेन किए थे तो आयोग की तरफ से जवाब आया कि परीक्षा जो है सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, ठीक है। लड़के जब आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो 29 मई को 2 दिन पहले प्रयागराज में एक कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों परीक्षाओं में जो भी थोड़ा गड़बड़ी का आरोप लगा है उसके खिलाफ, तो बहुत ही उसमें शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था। और शासन को ये बताया गया कि जो यूपीएसआई में जो मेरिट लिस्ट यानी अंक जारी करने की बात है वो, और लेखपाल में जो अनियमितता हुई है उन दोनों की जांच हो जाए और यूपीएसआई जो है अपना स्कोर कार्ड जारी कर दे। तो इसमें जब ये आंदोलन हुआ था तो इसमें जो है प्रयागराज में जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, जैसे सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के महरूप सर, एग्जामपुर के विवेक सर और टारगेट टाउन के रवि पी तिवारी सर, इन तीनों लोगों ने हिस्सा लिया था। आज पता चला है कि उन उन तीनों लोगों की कोचिंगों को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसमें ये बताया गया कि भवन निर्माण में अनियमितता है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसको कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक रूप में जा रहा है कि ये बताइए, अगर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। अगर मान लीजिए कोई पेपर में अनियमितता होती है या लड़कों को लगता है इतनी मेरिट कैसे चली गई है, अंक सबका सार्वजनिक करना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुराई है। ये तो जायज़ सी मांग है, इसको जारी करना चाहिए, जारी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे यूपीएसआई में सबका स्कोर कार्ड जारी कर दो, लड़के देख लें किसका कितना नंबर है, उसमें कौन टॉप किया है कौन नहीं, कौन ऐसा पढ़ने वाला लड़का है जो 160 में 160 पा जा रहा है। ऐसे ही अगर लेखपाल में कोई अनियमितता की सूचना है तो उसको जांच कर लें, एक बार देख लें कि बच्चे क्यों देर से छूटे थे, क्या अनियमितता थी। इसको लेके जब प्रोटेस्ट होता है तो जो कोचिंग संचालक हैं या फिर जो उसको लीड कर रहे हैं उनके ऊपर केस कर दिया जा रहा है, उनके कोचिंग को बंद कर दिया जा रहा है। जबकि अभी अभी जून में यूपी सिपाही का पेपर लगा हुआ है और आगे आने वाले कई सारे पेपर लगे हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि लोकतंत्र में आपकी बातों को रखने की आज़ादी होनी चाहिए। इससे अच्छा तो अंग्रेजी सरकार थी, कम से कम वहाँ आप धरना प्रदर्शन विरोध कर सकते थे। अंग्रेजी शासन में आप धरना प्रदर्शन विरोध करते तो थे, कम से कम अपनी बातों को सरकार तक बताते थे कि हाँ ये दिक्कत है, ऐसी दिक्कतें हैं। यहाँ तो आप जैसे ही कुछ धरना करने जा रहे हैं तुरंत पुलिस शासन लग जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे निगेटिव इम्पैक्ट बहुत जाता है। ठीक है, मेरा मानना है कि जो सरकार कर रही है इससे निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाएगा और इसका उनको परिणाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जो हम बच्चों की मांगे हैं उसको उस पर सुनवाई करें। जैसे कि स्कोर कार्ड जारी करना है तो स्कोर कार्ड जारी कर दें, स्कोर कार्ड जारी कर दें, सबको पता चल जाएगा कि यूपीएसआई में किसका कितना नंबर था। लेखपाल में अगर कुछ अनियमितता हुई तो एक बार जांच करा लें। हम तो कह रहे हैं कि पेपर सुचितापूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ, हर जगह हुआ है, लेकिन जहाँ एक जगह से सूचना निकल के आ रही है वहाँ जांच करा लें, बस। सो सिंपल सी बात थी। और ऐसे ही एसएससी का पेपर हुआ था नैनी में, एक कमरे में बैठ के कुछ बच्चे अलग से पेपर दे रहे थे, वहाँ पे पूरा उनका रूम ही बुक किया गया था, उसमें लड़के बहुत सारे तोड़फोड़ किए हैं, बाद में उस पेपर को कैंसिल किया गया है। तो जब इतनी सारी बातें चल रही हैं, ऐसे ही नीट का पेपर लीक का मुद्दा हुआ था, पहले ये मान नहीं रहे थे, बाद में उसको माने। अभी सुनने में आ रहा है सीयूटी का पेपर लीक हो गया है केंद्रीय स्तर पे। सीबीएसई के पेपर में गड़बड़ी मिली थी। सीबीएसई के पेपर में तो यहाँ तक ये हुआ था कि एक लड़के का कॉपी ही बदल दिए थे, और कॉपी बदलने के बाद जब उस लड़के ने मांग की कि हमारी कॉपी बदल दी गई है, तो बाद में पता चला कि उस लड़के को पाकिस्तानी घोषित कर दिए थे कुछ लोग
कि अरे ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से मतलब ट्वीट कर रहा है, फेसबुक पे लिंक कर रहा है। बताइए, अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसको आप अलग ही तरीके से ट्रीट कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी है, ये वो। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको मांग करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके युवा संतुष्ट नहीं हैं, जो कि देश की एनर्जी हैं, शक्ति हैं, जो आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, तो ये देश समझिए कभी विकास नहीं कर पाएगा, जिस हिसाब से कार्यप्रणाली चल रही है। ठीक है, तो मेरा कहना बस यही है कि जो चीज़ें जो मांग है, जायज़ मांग है, उनको पूरा कर देना चाहिए, उसमें क्या ही दिक्कत है। बाकी आपको क्या सोचते हैं कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू आप सभी लोग को।